हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इनफाइनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम एक की कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम बेसिक मैथ और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन अंडर एक्सेलरेशन इज गिवन a is equals to kt where k is a constant and find the velocity in terms of t if the motion starts from rest। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है जो कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है और के कांस्टेंट है, तो यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और हमसे पूछा है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी। और इंफॉर्मेशन दी है कि इफ मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि टी इज इक्वल्स टू जीरो की वेलोसिटी जो है वो जीरो दी हुई है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं या फिर यू से भी डिनोट कर सकते हैं। यू जो है वो जीरो दिया हुआ है। ओके, हमसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन को हम बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ए को हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी एंड दैट इज गिवन के टी। तो डी टी को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा डी वी वी टी विद टी टी। ठीक है, तो अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है ना, तो ये तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया। चेंज इन वेलोसिटी से वेलोसिटी निकालनी है तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट्स। ओके, तो डीवी का इंटीग्रेशन जो है वो v आएगा। अच्छा, लिमिट्स इसकी रख लेते हैं। जब t के साथ इंटीग्रेट करना है तो t की इनिशियल लिमिट हो जाएगी t इज इक्वल्स टू जीरो और फाइनल लिमिट हो जाएगी कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें निकालनी हो तो उसके लिए फंक्शन चाहिए ना। तो v एज अ फंक्शन ऑफ t का मतलब हुआ कि वो हमें ऐसा एक फंक्शन मिल जाएगा जिससे हम किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, तो यानी कि t इज इक्वल्स टू जीरो से लेके सम इंस्टेंट t तक हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और t इज इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी इनिशियल जीरो हमें दी हुई है, तो जब t टाइम जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी और किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी हमें v निकालनी है। ठीक है, तो एट सम इंस्टेंट t वेलोसिटी विल बी v। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन तो v हो जाएगा और लिमिट्स होगी जीरो टू v तक। k कांस्टेंट है तो ये तो बाहर निकल आएगा इंस्टेंट इन इंटीग्रेशन से एंड अंदर रह जाएगा t विद dt। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा कि v माइनस जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट है एंड t का इंटीग्रेशन यानी कि t टू द पावर 1 है यहाँ पर, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा यानी कि t स्क्वायर बाई 2। ओके, और ये माइनस जीरो है उधर जाएगा तो प्लस जीरो या समथिंग, वो उससे तो फर्क पड़ना नहीं है। तो v इज गिवन एज a t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब ये क्या आया है हमारा वेलोसिटी आ गई है जो कि एट द टाइम t होगी। तो हमें क्या मिल गया है? एक ऐसा फंक्शन मिल गया है जिसमें हम t की वैल्यू रख के उस इंस्टेंट की वेलोसिटी पता कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमें जिस भी इंस्टेंट की वेलोसिटी चाहिए उस इंस्टेंट का टाइम यहाँ पर रखिए, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये हो गया v एज अ फंक्शन ऑफ t। तो हमारा फाइनल आंसर है v इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस इंटीग्रेशन ही करना है। अगर फिर भी डाउट है, कहीं पर कुछ आपको लगता है कि नहीं समझ आया, इंटीग्रेशन नहीं समझ आया, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा बस वही सिंपल जो है कि अगर कोई भी फंक्शन मतलब वेरिएबल है, जैसे एग्जांपल के लिए x टू द पावर अगर n का इंटीग्रेशन करना है तो x टू द पावर n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर ये अगर t है और t का इंटीग्रेशन हमें करना है तो x टू द पावर n मतलब t टू द पावर n और n की वैल्यू 1 हो गई तो n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, इजी फंक्शन है और इजी क्वेश्चन भी इजी है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।